भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमारे बाप दादाओं के साथ परमेश्वर ने क्या किया, अंश अंश करके बातें की। भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु बोला और अंत में ऐसा लिखा है, अंत में अपने पुत्र के द्वारा उसने हमें क्या दिया, प्रकाशन दिया। और वो प्रकाशन पूर्ण है, पूर्ण हो गया। यीशु ने कहा क्रूस के ऊपर पूरा हो गया। क्या बोला यीशु ने? पूरा हो गया, परमेश्वर का पूरा प्रकाशन। अब इसके बाद में और कोई प्रकाशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वही परिपूर्ण है। वही क्या है? परिपूर्ण है। तो ये सब चीजें हमने सीखे, उसको ध्यान में रखिए और घर जाकर जरूर उसको पढ़िए, वचन को पढ़िए। मैंने जो जो वचन बताया था, पहला बताया था मैंने रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय घर में जाकर पढ़िए। मनुष्य कितना बिगड़ गया उसके बारे में वहां पे लिखा है। अस्वाभाविक बातों को वो करने लगा, जो स्वाभाविक है उसको छोड़कर, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की आराधना करने लगे। मनुष्य अपने मनों में भ्रष्ट हो गया, उसका कॉन्शियस जो विवेक है वो भी भ्रष्ट हो गया। तो उस विवेक को सीधा करने के लिए, शुद्ध करने के लिए यीशु का लहू, जब आप यीशु के पास में आते, आपके विवेक को परमेश्वर शुद्ध करता है। और उसके आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि अब उस विवेक को आपको क्या करना है, उसके वचन के द्वारा खिलाना है। आपका विवेक कैसे काम करेगा? क्योंकि वो तो भ्रष्ट हो चुका था। दोषी विवेक के साथ में हम रह रहे थे, परंतु हम मसीह के पास आने के बाद में हमारा विवेक क्या हो गया? शुद्ध किया गया। और अब उसको निरंतर शुद्धता की ओर लेकर जाने के लिए, सिद्धता की ओर ले जाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा और उसके जीवित वचन के द्वारा। इसलिए भजन संहिता 119 और उसका 105 पढ़िए ब्रदर। 105 हाँ, 119 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन क्या है? जो पढ़िए। हाँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए तेरा दीपक वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। अब मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, अब मैं अंधेरे में भटकूंगा नहीं, क्योंकि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है? उजाला है। आप उस परमेश्वर के जीवित वचन को मनन करना, उसको पढ़ना और उसको स्मरण करना, इस बात को यहां से जाने के बाद प्रतिदिन आप करेंगे। हेलो, बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते। नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। कितने लोग? सिर्फ 2 4 10 लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या है? क्यों भाई, आप लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे? अरे वही तो जीवन का स्रोत है ना। हम जैसे शरीर के लिए भोजन करते, रोटी जो भी खाते शरीर को, है ना, शरीर की जो भूख, वो तो जीवन के लिए हमको उसको पढ़ना है, क्योंकि वही हमको क्या करता है? जीवन प्रदान करता है, मार्ग दिखाता है हमारे जीवन में। प्रतिदिन वो सुधार को लेकर आता है, यदि और विश्वास में बढ़ाता है। परमेश्वर का वचन जीवित है, इसलिए उसको प्रतिदिन पढ़ना है, मनन करना है। और कैसे पढ़ना है? क्रमानुसार पढ़ना है। कैसा? हाँ, याद करो सारी किताबें जो है, सूची है ना, पहला इधर
बाइबल में पहला जो पन्ने हैं उसके ऊपर में सारी किताबों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब बाकी लोगों को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जवान लोग, आप लोग जरूर किताबों को याद कीजिए, ताकि आप योना को यूहन्ना में नहीं ढूंढना है। ठीक है चलिए, अब मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि अब आपने उद्धार पाया, आप प्रभु की संतान हो गए, पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा प्रभु ने कार्य किया, आराधना के द्वारा प्रभु ने आपसे यहाँ पर बोला, बातचीत किया, छुटकारा दिया, आप स्वतंत्र हो गए। अब आप जानते हैं कि प्रभु ही, यीशु मसीह आपके जीवन का स्वामी और प्रभु है। शैतान के बंधनों से उसने हमें छुड़ाया और अपनी प्रजा बनाया है। ये कितने लोग यहाँ बैठे हुए विश्वास करते हैं? सब अपने हाथों को खड़ा करके बोल सकते हैं, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। ओके, तो अब ये तो अच्छा है कि हम लोग जब बहुत संख्या में एक झुंड में एकत्रित आते हैं, तब क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारा उत्साह रहता है। जो बातें मतलब हम जो नहीं करते हैं वो भी यहाँ पर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, सब लोग आनंद के साथ। आप भी गा रहे हैं, आपके अंदर भी प्रभु ने उस उत्साह को डाला है। एकत्रित होकर संगति में, है ना, एक झुंड के रूप में जब हम लोग आते हैं, तब क्या होता है, हम प्रभु की स्तुति बहुत ही जोर से, है ना, भाव मतलब क्या बोलते हैं, आत्मा से होकर करते हैं। बहुत अच्छी बात है। परंतु यहां से जब आप वापस घर जाएंगे, यहाँ ये सभा के बाद जब आप घर जाएंगे, तब क्या होने वाला है, जेव्हा तुम्ही या सभेमधून आपल्या आपल्या घरी जाणार, तेव्हा तुम्ही तिथे एकटे राहणार किंवा तुमचं कुटुंबच राहणार, फक्त तुमच्या सोबत बाकी हे सर्व लोक नाही राहणार, आणि ते पास्टर पण रोज तुमच्या सोबत नाही राहणार कोणी, तुम्ही एकट्या। कोण आहेत? तुम्ही एकट्या आहे। आपल्या घरी, शाळेमध्ये, या जगातल्या बाजारामध्ये, है ना, दुकानामध्ये, त्या सर्व लोकांमध्ये तुम्ही कोण आहे? एकटे आहात। कारण देवाने तुम्हाला आता काय केलंय? वेगळं केलेलं आहे। तुम्ही जगात आहात, परंतु तुम्ही जगाचे नाही। तुम्ही या जगात आहात, परंतु या जगाचे नाही। तुम्हाला मी वेगळे केलेलं आहे। मी तुम्हाला माझी नीच प्रजा बनवलेला आहे। याजकांचा समाज, देवाचे पुत्र, राजवंश, आणि म्हणून जेव्हा आम्ही तिथे एकटे राहणार, तेव्हा माहित आहे, आता हे सर्व काही आपल्याला चांगलं वाटत आहे, इथे आनंदी आनंद आहे। आता याच्या पुढे काय होणार आहे ते मी तुम्हाला सांगतो, म्हणजे तुम्ही सावधान राहा। एक गोष्ट लक्षात घ्या, येशू ख्रिस्ताच्या सोबत चालण्यासाठी, त्याची साक्ष होण्यासाठी तुम्हाला देवाने बोलवलेलं आहे। आणि ज्या ज्या लोकांनी आपलं समर्पण येशूच्या हातामध्ये केलेलं आहे, त्यांचं जीवन हे कठीणाईने भरलेलं आहे। कशाने? कारण या जगामध्ये आम्हाला त्रास होणार। जेव्हा तुम्ही सत्तेमध्ये चालण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेव्हा तुम्ही परमेश्वराच्या आज्ञेचं पालन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, मी यापुढे खोटं बोलणार नाही, मी यापुढे कुठेही नमन करणार नाही, मी यापुढे घूस देणार नाही। घूस लाच, लाच, हा, यापुढे लाच लुचपत देणार नाही, यापुढे समझोता करणार नाही, वाईट गोष्टींसाठी समझोता करणार नाही। जेव्हा हा निर्णय तुम्ही घेतला आहे, अजून कोणत्याही, है ना, म्हणजे
दुष्ट लोकांच्या संगतीत मी बसणार नाही. तुम्हाला इथून गेल्यानंतर ते सर्व लोक मिळतील. तुम्ही इथून गेल्यानंतर तुमच्यावर दबाव येईल लाचलुचपत देण्यासाठी. माझं काम लवकर होऊ दे, 100 रुपये घेऊन घे, हे फाईल थोडीशी पुढे घेऊन जा. आधार कार्ड काढायचा तिकडे तो म्हणतो है ना, त्याला पैशाची गरज लागत नाही, फक्त थोडंसे, पण तो म्हणतो लवकर पाहिजे का, 100 रुपये दे. मग आपण आपलं काम लवकर झालं पाहिजे, घेऊन घे बाबा 100 रुपये, लवकर करून दे. या सर्व गोष्टी देवाच्या वचनात म्हटलेलं आहे की जो देणारा आणि घेणारा दोघही काय आहे, दोषी आहे. दोघही काय आहे, दोषी आहे. म्हणून देवाने या सर्व गोष्टीपासून आपल्याला आता अलिप्त वेगळे केलं आहे. आम्ही देवाची प्रजा आहे. आता इथून गेल्यानंतर काय होणार आहे मी तुम्हाला सांगतो. तुमच्या सोबत शैतान सुद्धा बाजूला जात आहे, कारण आता तो त्रासामध्ये आहे. तो एकदम त्याला खूप मोठा राग आला है. आपके बाजू में वो रहकर जाएगा, आपके घर तक जाएगा, क्योंकि वो अभी गुस्से में है. क्यों गुस्से में? क्योंकि उसके बंधन से यीशु ने आपको क्या किया, छुड़ाया है और अपने बच्चे बनाकर अपनी महिमा का कारण आपको बनाया है. और इसलिए शैतान अब क्या हो गया, बहुत क्रोधित हो चुका है और फिर वो अलग अलग प्रकार से आपके जीवन में काम करने के लिए कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, ताकि आप उसके रास्ते से भटक जाए, अलग हो जाए. ये शैतान की युक्तियां, इसको पहचानने की जरूरत है प्रतिदिन. और उसको कैसे पहचान सकते हैं? इस पवित्र शास्त्र के प्रकाश के द्वारा, क्योंकि वो हमको बुद्धिमान बनाता है. पवित्र आत्मा हमको सहायता करती है. जब हम उद्धार पाए तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सील को हमारे ऊपर लगा दिया. पता है क्या आपको? ये नहीं पता है? आमचं तारण झालं तेव्हा पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आम्हाला सील केलंय, म्हणजे ठप्पा. आमच्यामध्ये आता पवित्र आत्मा आमच्या जीवनामध्ये राहतो. आणि काय करतो पवित्र आत्मा? तो तुम्हाला मार्गदर्शन करतो, तो तुम्हाला शिकवतो. म्हणून पौलुस म्हणतो तिमोथेला, सर्व धर्मशास्त्र जे तुम्हाला दिले गेले आहे ते कशासाठी? आम्हाला धर्मी, आणि फक्त धर्मी नाही तर सिद्ध बनवण्यासाठी, आमच्या जीवनामध्ये सुधार आणण्यासाठी. देवाचं सामर्थ्य वचन आहे. प्रतिदिवशी, एक दिवसाचं नाही, 3 दिवसाच्या सभेसाठी नाही, तर ते प्रतिदिवशीसाठी आहे. आमच्या जीवनाला धर्मी बनवण्यासाठी आणि पुढे जेव्हा आपण उभे राहणार तेव्हा आम्ही सिद्ध असे बनू. त्यासाठी येशू ख्रिस्ताने आपला प्राण दिला, मला आणि तुम्हाला सिद्ध बनवण्यासाठी. देवाचं वचन आमच्या जीवनामध्ये सुधार आणतो. आरशापुढे उभे राहिल्यानंतर आम्हाला आरशामध्ये आपला चेहरा दिसते स्पष्ट रूपाने, है ना? दिसते का? हा. मग तुमचे केस इकडे तिकडे विरखडले आहे, तुम्हारे चेहरे पर कुछ है गंदा, आप उसको देखे और चले गए. तुम्ही पाहता आरशापुढे आणि मग तुम्हाला दिसते की केस विरखडले आहे, ते पाहून तुम्ही चालले जाता का? नाही. मग काय करता? आपण तोंड धुतो, आहे ना, साबणाने धुतो, मग अजून काय काय ते सर्व बाकी राहू द्या. परंतु है ना, आम्ही आपले व्यवस्थित केस करतो, आपल्या स्वतःला आरशामध्ये बघून व्यवस्थित करतो. देवाचं वचन सुद्धा आमच्या प्रत्येक दिवशी काय आरसा आहे.
आणि ते आम्हाला आपला चेहरा, आपलं जीवनाच्या ज्या गोष्टी आहे ते आम्हाला दाखवतात. हालेलुया. तर प्रत्येक दिवशी याच्यामध्ये आपला चेहरा पहा. देवबाप तुमच्या जीवनामध्ये प्रत्येक दिवशी सुधार आणेल आणि शैतानावरती विजय सुद्धा देईल. एक गोष्ट सांगतो, किती लोक जे धावणारे लोक राहतात ना, 100 मीटरची दौड, 200 मीटरची दौड, तुम्ही पाहिलं कधी? रेस मध्ये आहे ना, रेस मध्ये धावणारे लोकांना पाहिलं का? हा, हे फक्त इकडचे 2-4 तरुण लोकांनी पाहिलंय, बाकी लोकांना माहित नाही. तुम्ही कधी धावले नाही का? हा, ठीक आहे. तर एकदा एक व्यक्ती, अशी गोष्ट आहे, लक्ष देऊन ऐका. एकदा एक मनुष्य म्हणजे एक तरुण आपल्या स्वतःला त्या रेस मध्ये त्याने तयार केलं, कठीण परिश्रम करून रोज सकाळी उठून धावत होता आणि तो विजयी झाला. आणि तो एकदा नाही तर प्रत्येक वेळेस विजयी होत होता, कारण त्याने आपल्या स्वतःला काय केलं आहे? अनुशासन मध्ये है ना, स्वतःला तयार केलं. प्रत्येक वेळेस तो जिंकत होता. त्यालाच इनाम. तो पहिला यायचा त्या धावेमध्ये. वो पहले मतलब हर समय वही जीतता था. एक बार दूसरा उसका एक और व्यक्ति था, उसका प्रतिस्पर्धी उसको बोलते हैं. दौड़ने के लिए बहुत सारे लोग रहते है ना, उसमें से एक ही जीतता है ना, एक ही जीतेगा ना, सब लोग नहीं जीत सकते. तो ये दूसरा जो है उसने कभी परिश्रम नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, परंतु वो जीतना चाहता है. क्या करना चाहता है? जीतना चाहता है. तो ये रेस में वो भी आ गया दौड़ने के लिए, और उसने सोचा कि मैं अभी इस वक्त इसको हरा कर मैं ही जीतूंगा. परंतु ये परिश्रम करने वाला है ना, अपने शरीर को नियंत्रण में रखकर परिश्रम करके रोज दौड़कर बराबर जितना खाना है उतना ही खाता. बहुत ज्यादा खाएंगे तो फिर हमारे जैसे से पेट बाहर आ जाते है ना, वैसा नहीं. ठीक है, वो दूसरी बात है. तो हर एक जो सैनिक और हर एक व्यक्ति जो दौड़ में दौड़ना चाहता है, वो क्या करता है? अपने आप को तैयार करता है, अनुशासन में रहता है, तभी वो जीत सकता है. तो ये जो दूसरा व्यक्ति है उसने कभी ये सब कोई परिश्रम नहीं किया, परंतु बिना परिश्रम के वो क्या करना चाहता है? जीतना चाहता है. प्रतिस्पर्धी बनकर आया. आने के बाद में दौड़ शुरू हो गई. लेकिन उसके पहले एक बात बताना चाहता हूं. ये जो प्रतिस्पर्धी है, जो कभी उसने परिश्रम नहीं किया, वो जीतना चाहता है दौड़ में, इसको हराना चाहता है. तो उसने क्या किया मालूम है क्या? वो दूसरे व्यक्ति ने इस व्यक्ति को हराने के लिए उसका सारा कुंडली को जान लिया पहले. समझ में आया आपको? ये शब्द शायद आपको पता नहीं. उसकी सारी कुंडली को पहले निकाल कर रख दिया. उसकी सारी जीवनचर्या, उसका स्वभाव, वो क्या करता है, उसके अंदर में कौन सी चाहत है, वो सारी बातों को उसने पहले खोज कर अपने पास में उसकी जानकारी को रख दिया ये व्यक्ति ने. और फिर क्या हुआ? वो दौड़ने लगे. दौड़ते हुए आप अपने शरीर पर कोई भी चीजें नहीं रख सकते. मतलब ऐसा आप एक बैग लेकर नहीं दौड़ सकते, या बहुत सारे गहने पहनकर आप नहीं दौड़ सकते. तो फिर क्या करना है? वो सब निकाल के रखना पड़ेगा. परंतु उसने अपने गले में एक मोटी सी सोने की चेन को पहन कर रखा था, ये दूसरा, और हीरे की अंगूठी को उसने पहना था, और उसके साथ में ये दौड़ रहा है. और दौड़ते दौड़ते कुछ दूरी तक वो गया. जाने के बाद में उसने पहला अपनी चेन को निकाला
और उस चैन को निकालने के बाद में क्या किया, जो हर समय विजयी रहने वाला व्यक्ति है उसके उस ट्रैक में बोले तो उसके लाइन में, हाँ उसके लाइन में उसको डाल दिया उसके सामने। अब ये दौड़ने वाला व्यक्ति बोला कि हर समय मैं ही जीतता हूं ना, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा उसको रुक उठा लेता है ना, क्या करता, उठा लेता। और ये उठाने के चक्कर में उसने वो उठाने गया और ये पीछे वाला सामने चले गया, आगे दौड़ते हुए इसके आगे, और फिर ये उठाकर फिर दौड़ने लगा, फिर थोड़ा सा उसके सामने गया। अब कुछ ही दूर पर वो निशाना है जहां पर उस दौड़ को पूरा करना है। जैसे ही वो निशाने की ओर दौड़ रहा था, अब कुछ ही कदम बाकी है, तब इसने हीरे की अंगूठी को निकाला, ये दूसरे व्यक्ति ने, उसका जो प्रतिस्पर्धी है, और फिर उस हीरे की अंगूठी को उसके लाइन में डाल दिया। इसने क्या सोचा, अब थोड़ा ही तो दूर है और वैसे भी मैं ही जीतने वाला हूं, मैं ही जीतने वाला हूं, तो क्यों ना मैं ये हीरे की अंगूठी को उठा लूं। और जैसे ही वो रुक गया हीरे की अंगूठी को उठाने के लिए, उसने अंगूठी उठाया और वो जो दूसरा व्यक्ति है वो जाकर उस दौड़ को पूरा किया, और ये उस चक्कर में हार गए। आपको इस बात को समझना है, यीशु ने आपको विश्वास की दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको किस लिए बुलाया? विश्वास की दौड़ को पूरा करने के लिए बुलाया है। वो अंत में हमको एक जीवन का मुकुट देने वाला है, उसके लिए बुलाया है। इस पृथ्वी पर नाश होने वाले मुकुट के लिए लोग इतना प्रयत्न करते, इतना परिश्रम करते हैं, हमको क्या मिलने वाला है यीशु के द्वारा? अंत में जीवन का मुकुट। कितने लोग उस जीवन के मुकुट को पाना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे वो उसका प्रतिस्पर्धी है, इस जीवन में विश्वास की दौड़ को दौड़ते वक्त आपके और मेरे साथ में वो प्रतिस्पर्धी जो है वो कौन है? शैतान है। वो भी आपके साथ में दौड़ रहा है और आपकी सारी बातों को उसने क्या करके रखा है? जान कर रखा है। और अब क्या करने वाला है? हाँ, वो हीरो की अंगूठी तो नहीं फेंकेगा, पता नहीं, परंतु वो जरूर आपके अंदर की उस कमतरता को जानकर उसको आपके सामने वो लेकर आएगा। यहां से जाने के बाद में आप यदि पहले आपकी कमतरता ये व्यभिचार, झूठ बोलना, घूस देना, लोगों को धोखा देना, गाली देना, ये यदि मेरा पूर्व स्वभाव था, और कोई चीजें हो सकती, आप जानते, कोई व्यसन होगा, शैतान आपके साथ में अब इस विश्वास की दौड़ में दौड़ रहा है, उसको वो जानता है और वो आपको हराना चाहता है, और वो ऐसी परिस्थिति को निर्माण करेगा। किसी भी प्रकार की लालच में आप फंस न जाओ, और परमेश्वर जो आपके लिए आशीष रखा है उससे आप वंचित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अलग किया है। दूसरा ग्रंथ 4:4। हाँ। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इन संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रचार उन पर न चमके। हाँ, 4:4 ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे? वो तेजोमय प्रकाश जो है सुसमाचार का, उसको आपने सुना, विश्वास किया, और अब तुम्हारे आंतरिक उस बुद्धि को परमेश्वर ने खोल दिया है, तुम्हारे मनों को खोला है, उसने तुमको छुटकारा दिया है। परंतु संसार के उन लोगों के ऊपर वो क्या पर्दा पड़ा हुआ है?
शैतान ने उनको बंधन बना के रखा है। ठीक है, आगे ऐसा लिखा, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 22वां वचन। पहला वो था इफिस, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक स्थान बनाए जाते हो। इसलिए तुम भी किस लिए बुलाए गए? परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए बुलाए हैं। आपके जीवन में जब आपने अपना समर्पण यीशु के पास में किया है तो आप उसके निवास स्थान बनाए गए। कल मैंने बताया था, अब उस गड्ढे में कौन आया है? वो जो शेप हमारे हृदयों के अंदर में है, उसमें अभी कौन है? हेलो, कौन है? वो यीशु मसीह अभी यहाँ पर क्या है, अंदर बैठा हुआ है, और वो सिंहासन पर, हृदय के सिंहासन पर बैठा है। और उसने उस सारे खाली गड्ढे को क्या कर दिया है? भर दिया है अपने उपस्थिति के द्वारा, और अपनी छाप लगाया। अब वो हमारे जीवन को क्या करना चाहता है? चलाना चाहता है, और इस दुनिया में हमको आशीषित करना चाहता है। ठीक है, अभी इसके पीछे जो भी कारण रहते हैं, आगे गिरने के संभावना है यहाँ से जाने के बाद। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि शैतान आपका प्रतिस्पर्धी है, इसलिए बहुत जागरूक रहो, सावधान रहो, कहीं तुम गिर न पड़ो। कोई लालसाओं में आकर आप गिर न जाओ, प्रभु से दूर न हो जाओ। इसलिए प्रतिदिन क्या करना है? वो बात, परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, संत पवित्र लोगों के साथ संगति करना है। आपने सिगड़ी के अंदर में कोयले डालकर कभी जलाया क्या? हमारे इधर कोयला खदान है चंद्रपुर में, वहां पे लोग कोयला लेके आते और फिर सुबह सुबह सिगड़ी जलाते। सिगड़ी के अंदर बहुत सारे कोयले रहते ना, जलते हुए कोयले आप देखे क्या? जलते हुए कोयले में से जब वो पूरा एकदम ऐसे जलने लगते हैं, तब उसमें से नीले कलर की आंच, जो आग है, वो दिखती है। अब वो कोयले को आप समझ लो जमीन के ऊपर बिखेर दो। क्या करना है? वो जो जलते हुए कोयले हैं उसको आप जमीन पे ऐसे बिछा दो, अलग अलग कर दो। क्या होगा? वो थोड़ी कुछ समय के बाद में क्या हो जाएंगे? वो बुझ जाएंगे, वो बुझ जाएंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 25वां वचन में ऐसा लिखा है। तो इसलिए नहीं बुझना है, वो आग जलती रहनी चाहिए। पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में निरंतर जलते रहना है। वो बोझ के साथ हमको जीना है प्रतिदिन, कि प्रभु वो जो अंधकार में लोग हैं वे तेरे राज में आ जाए, हमारे साथ वो भी आराधना करे, वो हमारे साथ वो भी स्वर्ग के सहभागी बन जाए, भागीदार बने। इसके लिए आपके अंदर वो बोझ आना है। मेरे परिवार के लोग, मेरे घर के लोग, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे गांव के लोग, आप उनके लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है, उनके उद्धार के लिए। त्यांच्या तारणासाठी तुम्ही आपले अश्रू देवासमोर व्हायचे, प्रार्थना करायची, ओझ्याने कळकळीने प्रार्थना करायची। उसको पढ़ लीजिए, इब्रानी 10 का 25। हाँ। और एक दूसरे के साथ में इकट्ठा होना न छोड़े। इकट्ठा होना, एक दूसरे के साथ जो चुगली करते उनके साथ में नहीं। हाँ, हर समय उसके घर में ये चल रहा है, उसके घर में वो चल रहा है ना, याच्या त्याच्या चुगल्या करणाऱ्या व्यक्ती सोबत नाही, तर कोणासोबत? जैसे कि कितनों की रीति है, हाँ, पर एक दूसरे को समझते रहो। एक दूसरे को क्या कर दो? समझते रहो। और जो उन दिनों के निकट आते देखे, जो उन दिनों को आप निकट आके देखो। कौन से दिन निकट आ रहे? अंतिम दिन। 2 तिमोथी 3 अध्याय निकालो। 2 कुरिन्थियों, तिमोथी, अच्छा ठीक।
जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो क्या करना पड़ेगा, क्या होगा? वो कौन से दिन है? क्या लिखा है? दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 का वचन 1 का सुन। पर यह जान रख। हाँ, वो बता रहा है पौलुस, उसको 2000 वर्ष पहले लिख कर रखा है। वो बोल रहा है तिमोथी को कि ये जान रख कि अंतिम दिनों में जिसमें हम रहते हैं, कठिन समय आएंगे। कैसे दिन आएंगे? कठिन दिन आएंगे। क्योंकि लोगों के पास नौकरी नहीं रहेंगे, झगड़े उत्पन्न होंगे, देश देश के ऊपर उठेगा, है ना, और एक समाज दूसरे समाज के ऊपर में उसको विरोध करेगा, प्रेम खत्म हो जाएगा। बहुत सारी 9 बातें वहां पर लिखी है, पढ़ो। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। मनुष्य कैसा हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा। मेरा भला हो, दूसरा जाने दो। दूसरे का क्या हो रहा है मुझे कोई उससे लेन देन नहीं, मेरा भला होना चाहिए, मेरा भला। आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि मनुष्य के अंदर में क्या आ रहा है? स्वार्थीपन आ रहा है। वो बोल रहा है मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। नहीं होती है क्या? तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आज की पीढ़ी में ये समस्या है। आगे लोभी, डिंगमार। लोभ उत्पन्न हो रहा है। मतलब हमारे पास और चाहिए, हमारे पास जो प्रभु ने दिया उसमें हम संतुष्ट नहीं है। रोज हमको भोजन देता है, वो हमको भूखा नहीं सुलाता है, तो मुझसे काम नहीं चलेगा। मेरे पास यदि साइकिल है तो अभी मोटरसाइकिल आना चाहिए, मोटरसाइकिल है तो कार आना चाहिए, कार है तो फिर वो बताया उधर हेलीकॉप्टर आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ना। वो 2 रूम का घर है ना, रहने के लिए प्रभु ने दिया। अब नहीं, थोड़ा उससे बड़ा होना चाहिए। अच्छी बात। ये सारी आशीषें तो जरूर प्रभु देगा। परमेश्वर जानता है कि अभी आप जब छोटे हैं तो हाथी को देना आपके लिए खतरनाक बात है, इसलिए प्रभु हाथी जरूर देना चाहता है, परंतु कब देगा? जब आप उसको संभाल सकेंगे, जब आप उसको संभाल सकेंगे। तो इसलिए मनुष्य इन दिनों में क्या हो रहा है? वो लोभी बनते जा रहा है। लोभी मनुष्य का स्वभाव कैसे बन रहा है अंतिम समय में जिसमें हम रह रहे? लोभी बन रहे। ठीक है, 1 मिनट के लिए